हाय दोस्तों, मैं अंसारी सुफियान आप सभी का अपने चैनल आर टीवी पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ वो कहानी बेहद ही डरावनी है। पर कहानी सुनने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डाले आप तक अपडेट आ जाए। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। चुड़ैल के किस्से तो कई सुने, पर कोई जब अपने कर्मों और लोगों के दिए अभिशाप से चुड़ैल बन जाए तो हैरत अंगेज अनहोनियां जन्म लेती है। ऐसी ये अनहोनी जया की सहेली रीता के साथ हुई थी। आज से कुछ साल पहले रीता अपनी माँ के साथ असम में रहती थी। रीता की माँ को काले जादू में बहुत ज्यादा महारत हासिल थी। उसकी माँ लोगों पर काला जादू करती और ज्यादातर आदमियों को मार भी देती थी। हर अमावस्या की रात को रीता की माँ जंगल में एक जगह बनाकर अपने काले जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि देती तो कभी लोगों और बच्चों की। काली शक्तियों की उपासना करना, भूत प्रेतों को वश में करके लोगों पर छेड़छाड़ करना, इन सब से लोग रीता की माँ को चुड़ैल मांगने लगे और उसको सब अभिशाप देते कि जल्दी ये मरे, हमसे दूर हो जाए। एक दिन रीता अपना घर छोड़कर चले जाती है और कुछ दिन बाद अपने पसंद के लड़के से शादी कर लेती है। फिर भी रीता की माँ को कोई सुधार नहीं होता। अपनी काली शक्तियों के दम पर रीता की माँ ने सारी हदें पार कर दी और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके लिए वो कई और मासूम लोगों को और बच्चों को बलि देने लगी। भगवान का भी कोई डर नहीं था और ना ही किसी धार्मिक स्थल पर आना जाना। इसकी वजह से कोई भी उससे अपना संपर्क नहीं रखता और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। कई सालों तक रीता की माँ ने अपनी काली शक्तियों पर लोगों पर आजमाया। वो बेलगाम होकर काले जादू से जो चाहती वो हासिल कर लेती, लेकिन बुराई का अंत एक दिन हो ही जाता है। रीता की माँ शायद भगवान के न्याय और कर्मों का फल का मतलब भूल चुकी थी। रीता की माँ अचानक एक दिन बहुत बीमार हो गई। उसे लकवा मार गई। उसका काला जादू भी इस बार उसके ऊपर नाकाम रहा। इसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। डॉक्टर के इलाज शुरू करने से पहले ही वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। जितनी भी आत्माएं और भूत प्रेत उसने अपने कब्जे में किए थे वो सारी काली शक्तियां उस पर ही भारी पड़ गई। जितने भी मासूम लोगों और बच्चों की बलि उसने दी थी उन सब की आत्मा अब रीता की माँ के शरीर को नोचने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसी औरत जो खुद काला जादू करती है उनकी छवि एक शापित चुड़ैल जैसी होती है। उनका अंत रीता की माँ जैसा ही होता है। किसी भी डॉक्टर ने रीता की माँ का इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि कोई उसे दूर लेके जाता नहीं था और आसपास के लोग उसे एक चुड़ैल जैसा मानते थे। लोग दूर दूर से उसकी हालत देखने को आते थे। इस चुड़ैल का यही हाल होना चाहिए था और यही कहते थे। अब सारी काली शक्तियां इससे ही लिपट गई थी। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। कुछ दिन बाद तड़पते हुए रीता की माँ ने दम तोड़ दिया। वो सारी काली शक्तियां और भूत प्रेत रीता की माँ की आत्मा को अपने साथ ले गए। दुनिया में सारी अच्छी बुरी शक्तियां घूमती है। काला जादू करने वालों का अंत यही काली शक्तियां खुद ही कर देती है, क्योंकि कुदरत के अपने नियम है इंसाफ करने के। तो दोस्तों यही हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं अंसारी सुफियान आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।